मिस्र के टॉलेमिक साम्राज्य के अंतिम सक्रिय शासक मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच के उथल पुथल भरे रिश्ते ने प्राचीन रोम को मोहित कर लिया था और आज भी इतिहासकारों और दर्शकों को आकर्षित करता है। राजनीतिक चालबाजियों और सैन्य संघर्षों से जुड़ा उनका प्रेम प्रसंग व्यक्तिगत इच्छा और इतिहास की शक्तियों के जटिल अंतर्संबंध का एक सम्मोहक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह वीडियो एंटनी और क्लियोपेट्रा के जीवन पर प्रकाश डालता है, उनके रिश्ते, रोमन गणराज्य पर उसके प्रभाव और उनके निर्णयों के अंतिम दुखद परिणामों की पड़ताल करता है। मार्क एंटनी एक प्रमुख रोमन सेनापति और राजनेता जूलियस सीजर की हत्या के बाद प्रसिद्धि में आए। उसने सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन और लेपिडस के साथ मिलकर द्वितीय त्रिमूर्ति का गठन किया, जो सत्ता को मजबूत करने और सीजर की मृत्यु का बदला लेने के लिए बनाया गया एक शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन था। हालांकि यह गठबंधन स्वाभाविक रूप से अस्थिर था, जो साझा आदर्शों के बजाय व्यावहारिक आवश्यकताओं पर आधारित था। अंतिम टॉलेमिक फराओ क्लियोपेट्रा एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक थी, जो रोमन दुनिया के भीतर सत्ता की गतिशीलता से गहराई से वाकिफ थी। उसने एंटनी के प्रभाव को समझा और उसे अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक संभावित सहयोगी के रूप में देखा। एक ऐसा भविष्य जो निरंतर विस्तारित रोमन साम्राज्य के कारण खतरे में था। उनकी मुलाकात महज एक संयोग नहीं थी। क्लियोपेट्रा व्यक्तिगत कूटनीति के महत्व को समझते हुए एंटनी के दरबार में अपनी छवि और दृष्टिकोण को सावधानीपूर्वक गढ़ा। प्राचीन दुनिया भर में प्रसिद्ध उसके आकर्षण ने संभवतः उनके शुरुआती संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक विवरण, हालांकि अक्सर उस समय के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं, एक भावुक और जटिल रिश्ते का संकेत देते हैं जो पारस्परिक इच्छा और राजनीतिक सुविधावाद से प्रेरित था। हालांकि इस गठबंधन के रोम के भीतर की आलोचक थे, जिन्होंने इसे रोम मूल्यों के साथ विश्वासघात और एक खतरनाक गठबंधन माना जो गणराज्य को अस्थिर कर सकता था। क्लियोपेट्रा के साथ एंटनी के बढ़ते संबंधों के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम हुए। वह मिस्र के हितों का पक्ष लेने लगा और रोमन सीनेट और ऑक्टेवियन से अपनी निष्ठा हटा ली। इससे द्वितीय त्रिमूर्ति के भीतर दरार बढ़ गई, जो अंतः गृह युद्ध का कारण बनी। एक्टियम का युद्ध उनकी कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस नौसैनिक युद्ध में एंटनी और क्लियोपेट्रा की संयुक्त सेना ऑक्टेवियन के बेड़े के खिलाफ खड़ी हो गई। एक्टियम में हार एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने रोमन राजनीति के प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में एंटनी और क्लियोपेट्रा के शासन के अंत का संकेत दिया। यह युद्ध केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं था, यह रोम के भविष्य के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच टकराव का प्रतिनिधित्व करता था। जन समर्थन और रणनीतिक गठबंधनों से समर्थित ऑक्टेवियन एक अधिक केंद्रीकृत और स्थिर शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि क्लियोपेट्रा के प्रभाव में एंटनी एक अधिक खंडित और संभावित रूप से अस्थिर गणराज्य का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था। एक्टियम में हार एंटनी की प्रतिष्ठा के लिए एक विनाशकारी आघात थी और अंततः उसके पतन का कारण बनी। एक्टियम में हार के बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा मिस्र चले गए। ऑक्टेवियन की अपार सैन्य शक्ति के सामने अपनी शक्ति का पुनर्निर्माण करने के उनके प्रयास अंततः निरर्थक रहे। एंटनी की मृत्यु की खबर, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह आत्महत्या के कारण हुई थी, क्लियोपेट्रा के पास तक पहुंची। अपने शक्तिशाली सहयोगी के चले जाने से उसका संकल्प टूट गया। उसने ऑक्टेवियन के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास असफल रहे। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति नहीं देना चाहता था। क्लियोपेट्रा का भाग्य तय हो चुका था। उसे पकड़ लिया गया और विवरणों के अनुसार सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने टॉलेमिक राजवंश के अंत और एक उथल पुथल भरी प्रेम कहानी और राजनीतिक संघर्ष के अंतिम अध्याय को चिन्हित किया। क्लियोपेट्रा के राज्य का रोम के हाथों छीना जाना भूमध्य सागरीय दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था। एंटनी और क्लियोपेट्रा की कहानी पूरे इतिहास में गूंजती रही है और इसने कला, साहित्य और नाटक की अनगिनत कृतियों को प्रेरित किया है। शेक्सपियर का नाटक एंटनी और क्लियोपेट्रा, जो संभवतः उनकी कहानी का सबसे प्रसिद्ध चित्रण है, उनके रिश्ते का एक रोमांटिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो भावुक पहलुओं और मानवीय नाटक पर केंद्रित है। हालांकि ऐतिहासिक विवरण एक अधिक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं जो उन राजनीतिक और सैन्य वास्तविकताओं को उजागर करते हैं जिन्होंने उनके भाग्य को आकार दिया। ऐतिहासिक अभिलेख खंडित और कभी कभी पक्षपाती होते हुए भी रोमन गणराज्य की जटिल शक्ति, गतिशीलता और उसके प्रमुख खिलाड़ियों की प्रेरणाओं के बारे में
मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एंटनी और क्लियोपैट्रा का रिश्ता व्यक्तिगत इच्छाओं और इतिहास की व्यापक शक्तियों के बीच के अंतर्संबंध की याद दिलाता है। उनके प्रेम प्रसंग का दुखद अंत और टॉलेमिक राजवंश का पतन इस विरोधाभास का एक मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और मानवीय जुनून की स्थायी शक्ति के क्रम में